आज की शिक्षा भी पूर्ण हो गई, उसके साथ ही मेरी विद्या का भंडार भी खाली हो गया। मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। गुरुदेव, लोक मर्यादा के अनुसार जाते हुए गुरु दक्षिणा देना शिष्य का धर्म है। इसीलिए हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं कि आप जो भी उचित समझे उसके अनुसार आप हमें गुरु दक्षिणा देने का आदेश करें। आचार्य ऋण के भार से मुक्त करने के लिए मैं तुम्हें गुरु दक्षिणा के रूप में एक वचन मांगता हूँ। आज्ञा गुरुदेव। मुझे वचन दो, जो विद्या मैंने तुम्हें सिखाई है उसके जन कल्याण के लिए सदुपयोग करोगे। गुरुदेव, हम वचन देते हैं आपकी इस आज्ञा का हम पालन करेंगे। आपने हमें इतना स्नेह दिया कि हम अपने घर को भूल गए। इस उपकार का बोझ तो इस जीवन में नहीं उतारा जा सकता, फिर भी हम इसे पूरा कर सके तो हम इसे अपना सौभाग्य समझेंगे। हमारा एक ही पुत्र था, पुनर्दत्त, जो जवानी में मर गया। तुम मेरे पुत्र को वापस ला सकते हो? उसकी मृत्यु कैसे हुई थी? उसे समुद्र खा गया। उसे समुद्र खा गया। तभी से हम दोनों पुत्र शोक की ज्वाला में चुपचाप यूं ही जल रहे हैं। मैं वचन देता हूँ, मैं अपना प्राण देके भी वचन पूरा करूँगा। आपने मुझे दर्शन देने की कृपा की, उसके लिए धन्यवाद। कहिए, इस सेवक के लिए क्या आज्ञा है? हे रत्नाकर, हमारे गुरु महात्मा सानीपति के पुत्र पुनर्दत्त यहाँ पर्व स्नान के लिए आया था। यह तुम्हारी लहरें उसे बहा के ले गई। हमारी आज्ञा है कि पुनर्दत्त जहाँ भी है उसे तत्काल लाकर हमें वापस कर दो। प्रभु, वो मेरे पास नहीं है। मेरी गहराइयों में एक महान राक्षस रहता है। ये उसी महादत्या का काम होगा। अवश्य पुनर्दत्त को भी उसी ने खा लिया होगा। वो महादैत्य इस समय कहाँ है? मैं वो समुद्र तट पर पड़े हुए एक छोटे से शंख के अंदर छुपकर विश्राम कर रहे हैं। गुरुमाता, गुरुमाता, गुरुमाता। क्या हुआ सुदामा? गुरुमाता, कृष्णा आ गया है। क्या? कृष्णा आ गया है? हाँ गुरुमाता, और उसके साथ आपका पुत्र पुनर्दत्त भी आया गुरुमाता। क्या? मेरा पुत्र पुनर्दत्त आ गया है? हाँ गुरुमाता। क्या क्या कहा? पुनर्दत्त आया है? पुनर्दत्त,
मेरा पुनर्दत्त। हाँ माता,